Hello everyone. Today we are coming back with our thermodynamics lecture 15. So okay, this is our lecture 15. So in our last lecture we have discussed about what is the entropy. Okay, एंट्रोपी एक्चुअल में क्या रहता है, क्या वो सब टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए. ओके ना, एंट्रोपी क्या रहता है और एंट्रोपी चेंज क्या रहता है, चेंज इन एंट्रोपी. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी entropy of a cyclic process. So this is our topic, that is the entropy of cyclic process. ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब हम रिवर्सिबल का भी देखेंगे और इरिवर्सिबल का भी देखेंगे. ओके ना, साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक पॉइंट से फिर रिटर्न आ जाना, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा और वही वापस रिटर्न भी आ जाएगा एक ही पॉइंट से. ओके, मतलब यहाँ पे कंसिडर करो दो प्रोसेसेस है ए and this is the second process, that is a B. So this is the one path A to B and this is second part B to A. So this is one path and this is second path. Okay, तो path 1 path 2. ओके, रिवर्स आ रहा है. ओके ना, तो इसलिए इसको रिवर्सिबल बोल सकते हैं हम लोग. ओके ना, आगे एक बार ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल गया, देन फाइनल टू इनिशियल अगेन कम, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे साइकिल कंप्लीट कर रहा है. ओके, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस. ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस में रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है. ओके, तो देखो किस तरह से यहाँ से यहाँ पाथ जा रहा है ए टू बी, करो बी टू ए यहाँ से आ रहा है तो हम लोग इसको रिवर्सिबल बोल सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो उसी पाथ से वो वापस रिटर्न भी आ सकते हैं. ओके, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं. ओके, तो नाउ वी शैल राइट द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेसेस फॉर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, लाइक द फॉर्मूला वी नो that S of B, that is a SB, we can write it as SB minus SA. This is a entropy change. It is a entropy of a first state, that is a state B, minus entropy of a state A, means entropy of a final state minus entropy of a initial state. Okay, दोनों का माइनस तो कितना हुआ, entropy change, because last lecture we had discussed about the entropy change. Okay, we are इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज, नॉट इन द एंट्रोपी. ओके, तो देखो लास्ट वीक हमने एंट्रोपी देख लिया था, तो हमने देखा था कि एंट्रोपी चेंज में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है. हमें एंट्रोपी एक्चुअल में एंट्रोपी की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो एक्चुअल में मीनिंगलेस है. एंट्रोपी चेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, वही बताएगा कि हीट कहाँ जा रही है, हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है. ओके ना, वो एक्चुअल में एंट्रोपी चेंज से पता चलेगा. ओके, इसलिए एंट्रोपी चेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इसलिए हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, तो उसमें था DS इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, इस तरह से उसका फॉर्मूला था. ओके ना, ये एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला था. तो ठीक है ना, तो हम एंट्रोपी चेंज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. ओके, एंट्रोपी से ज़्यादा एंट्रोपी चेंज में. तो यहाँ पे भी देखो हमने ये जो प्रोसेस की ए टू बी एंड बी टू ए, तो इसका देखो हमने फाइनल जो ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है. ओके, तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट क्या है, SB माइनस SA इज इक्वल टू, अभी ये साइन इज इक्वल टू नहीं, इसके बाद आएगा डेल्टा क्यू बाई टी. ओके, ये हमारा एंट्रोपी चेंज का हुआ, तो ये यहाँ पे पहुँच गया है ए टू बी, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी फिलहाल तो. ओके ना, तो ये इक्वल टू किसके लिए रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो इक्वल टू आएगा. एंड नाउ वी हैव टू राइट फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इरिवर्सिबल के लिए कैसे होगा, तो रिवर्सिबल के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इट इज़ इक्वल टू साइन. ओके ना, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी डेल्टा क्यू बाई टी. तो डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ द हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट टेम्परेचर T. ओके, देन अगेन वी हैव टू राइट फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो दिस इज द एंट्रोपी चेंज that is due to the entropy of the final state minus entropy of a initial state. That's the difference between the entropies of final and initial states. Okay, तो फाइनल इनिशियल स्टेट के जो एंट्रोपीज है उनका जो हमने डिफरेंस लिया तो उससे हमें मिला है. तो दिस इज, इसमें भी हमें यहाँ पे ए टू बी डेल्टा क्यू बाई टी, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, तो अभी देखो इरिवर्सिबल होगा तो यहाँ पे अभी साइन कैसा आएगा, देखो यहाँ पे साइन आएगा इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके, ये साइन आएगा इरिवर्सिबल के लिए. ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल के लिए ये इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, जो हमारा एंट्रोपी चेंज आएगा
वो इक्वल होना चाहिए। और इरिवर्सिबल के लिए जो हमारा एंट्रोपी चेंज आएगा, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस इज हीट ट्रांसफर वैल्यू, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T बाय द सिस्टम। ओके, ये जो वैल्यू है इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इरिवर्सिबल होगा। अगर इक्वल टू आ गया तो किसके लिए होगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर कंडीशन, दैट इज कंसिडर अ PV डायग्राम। ओके, हम PV डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कंसिडर अ PV डायग्राम, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ साइड में। ओके, सो PV डायग्राम, तो P आएगा हमारा y एक्सिस and V is on the x axis. Okay, then on PV diagram we have to write two processes. Okay, two states. Okay, one process is going and two states, that is initial state and final state. So first we are drawing, this is our initial state, that is initial state A, and this is our final state, that is final state B. Okay, now we have to draw the path, that is the first path is the irreversible path and second part is the रिवर्सिबल पाथ। तो पहले हम लोग रिवर्सिबल, तो यहाँ पे PV डायग्राम ड्रॉ किया है, ओके ना, P एक्सिस एंड V एक्सिस। ओके, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, दिस इज आवर फाइनल स्टेट। ओके, इनिशियल को I लिखता हूँ, फाइनल को F लिखता हूँ। ओके, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द रिवर्सिबल पाथ। तो रिवर्सिबल पाथ कैसे होगा, देखो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, लैडर की तरह, लैडर के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे जाके मीट कर दिया। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे इसका एरो शो करेंगे कि ये इस तरह से जा रहा है और ये इरिवर्सिबल है। ओके, अभी रिवर्सिबल पाथ हमें शो करना है। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है कि वो इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाना चाहिए, तो ही उसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे। ओके ना, तो ही बोलेंगे कि रिवर्स में आ गया है। तो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक कर्व डायरेक्ट यहाँ। ओके, और इसका हम लोग एरो यहाँ पे करेंगे, डिरेक्शन यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा पाथ बन गया। ओके, तो ये पाथ है हमारा इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल, और ये पाथ है हमारा रिवर्सिबल के लिए। ओके, तो PV डायग्राम में इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं कि हमारे जो स्टेट A इज कन्वर्टेड इनटू स्टेट B विथ इरिवर्सिबल पाथ एंड देन B टू स्टेट A विथ रिवर्सिबल पाथ। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये दो यहाँ पे पाथ्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए। सो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हम लोग इसका भी कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखो जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, क्या उसके पहले का जो क्लॉसियस थ्योरम हमने डिस्कस किया था, तो वी कैन राइट बाय इंटीग्रल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस थ्योरम। ओके, तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस थ्योरम हमें क्या बताता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज अ सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q बाई T। ओके, इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सर्कुलर इंटीग्रल डेल्टा Q बाई T इज इक्वल टू, फिर इसको हमें ये दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है, तो ये दोनों पार्ट्स लिखने पड़े, A टू B भी गया और B टू A भी गया। तो A टू B है हमारा इरिवर्सिबल, तो हम लोग लिखेंगे A टू B, और यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, तो डेल्टा Q बाई T। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखने का देखो तरीका कैसा है, Q बाई T, और यहाँ पे है इरिवर्सिबल, तो यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट वन मोर थिंग, दैट इज अ प्रोसेस अगेन कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट A। ओके ना, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पहले इरिवर्सिबल का बनाया। ओके, देन हमारी प्रोसेस है वो B टू A वापस आ रही है, तो वापस वो आ रही है तो हमें वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग वापस एक इंटीग्रल लेंगे। ये हमारा सेकेंड प्रोसेस दैट इज अ B टू A, और ये हमारी प्रोसेस कौन सी है, हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सेम हीट ट्रांसफर Q बाई T हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि ये रिवर्सिबल का है। तो यहाँ पे देखो I रिप्रेजेंट्स दी इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड R रिप्रेजेंट्स दी रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे। ओके ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा क्लॉसियस थ्योरम था वो क्या था, सर्कुलर इंटीग्रल डेल्टा Q बाई T इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में ये हमारा था ऐसा। ओके, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें आगे इसको सॉल्व कर डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। ओके ना, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ओके, तो देखो कैसे हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक एक पार्ट इसका देखो कंसिडर कर लो कि क्या क्या यहाँ पे हमने किया। देखो यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस थ्योरम हमने देखा,
यहाँ पे क्लॉसियस थ्योरम हमने लास्ट टाइम देखा है, लास्ट लेक्चर में। ओके, तो क्लॉसियस थ्योरम में हमने यहाँ पे ये प्रूव किया था, ये कैसे फाइंड हो रहा है। ओके ना, तो देखो डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म दैट इज ए टू बी दैट इज डेल्टा क्यू बाई टी। तो यहाँ पे हमने इसको, हमें ये पूरी प्रोसेस लिखनी है, ये पूरा सर्कुलर लिखा है यहाँ पे, देखो सर्कुलर इंटीग्रल दिया है, मतलब ये पूरा सर्कल यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो इंटीग्रल्स हमने दिए तो यहाँ पे हाफ हाफ दिए, यहाँ पे हमने कोई सर्कल नहीं सीखा, मतलब ये सिर्फ एक कर्व या फिर कुछ भी आधा पार्ट ये यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पहला जो हमारा इंटीग्रल था वो इंटीग्रल कहाँ गया है, ए टू बी गया है, और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो हमारा कहाँ गया है, बी टू ए, वापस रिटर्न आया है। ओके ना, ये देखो ए टू बी गया है और ये गया है बी टू ए। ओके, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट किया। तो ए टू बी जो गया है वो सीधा गया है, तो वहाँ पे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हमने यहाँ पे आई कंसिडर किया। ओके ना, डी डेल्टा क्यू बाई टी आई। ओके ना, और ये हमारा जो बी टू ए ये एक्चुअल में क्या है, रिवर्सिबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने रिवर्सिबल लिखा। जो हमारा क्लॉसियस थ्योरम वो कंप्लीट कैसे होता है, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, ये हमारा क्लॉसियस थ्योरम का था। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग दैट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस we can write these processes like this, s of b minus s of a, मतलब इस तरह से ये फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें ये पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस का हमने यहाँ पे दिखा है, देखो एस बी माइनस एस ए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा था, एस ऑफ बी, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए, जो हमने रिवर्सिबल का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ए टू बी के लिए लिखा है ए टू बी डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, ये एक्चुअल में है रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल। ओके ना, रिवर्सिबल के लिए इक्वेशन 2 इसको कंसिडर कर लो, ये इक्वेशन को डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, तो अभी देखो एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए इक्वल टू ए टू बी, हमने यहाँ पे ए टू बी के लिए जो हमें था रिवर्सिबल प्रोसेस का यहाँ पे इक्वेशन है। ओके, तो हमें लेकिन ये इक्वेशन में अभी इसको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, बट यहाँ पे क्या है, देखो बी टू ए। ओके ना, तो हमें इसके फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, इसको ए टू बी को बी टू ए करना पड़ेगा। अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसको माइनस बन जाएगा यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी एस ए माइनस एस बी बन सकता है। ओके ना, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें चेंज क्या होता है। ओके ना, वन बाय वन। तो अभी ये आइडिया क्लियर कर लो कि यहाँ पे हमने किया क्या है। खाली देखो यहाँ पे ए टू बी हमने प्रोसेस कंसिडर किया है, मतलब ए हमारा इनिशियल स्टेट था, बी हमारा फाइनल स्टेट था। ओके ना, तो दो तरह के हमने पाथ यहाँ पे कंसिडर किए। पहला पाथ हमारा इरिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल मतलब ये यहाँ से ऐसे रिटर्न नहीं आएगा, बट ये रिवर्सिबल है, ये जा सकता है रिटर्न। ओके, यहाँ पे तो ये यहाँ से बी टू ए आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको रिवर्सिबल कंसिडर करिए। ठीक है, ये पी वी डायग्राम में हमने शो किया है इसको। देन हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म में हमें लिखना है यहाँ पे, ये प्रोसेस को कम्प्लीटली। तो क्लॉसियस थ्योरम ने खुद का जो फॉर्म दिया है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस थ्योरम, तो इस क्लॉसियस थ्योरम के फॉर्म को हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस ये दो इंटीग्रल्स में हमने डिवाइड कर दिया। ओके ना, ये सर्कुलर इंटीग्रल पूरा एक था, हमने उसको दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ए टू बी और बी टू ए। ओके ना, ये पूरा कंप्लीट जो था वो कितना था, ए बी ए ऐसा था, मतलब ओके ए टू बी और बी टू ए ऐसा पूरा कंप्लीट था। उसको हमने ए टू बी एंड बी टू ए ऐसे दो फॉर्म में इसको डिवाइड करके हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो दिस इज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0 लिख दिया। देन यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस का जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वही एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए ऐसे फॉर्म में लिखा है, इक्वल टू ए टू बी। ओके, नाउ वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 2 को हमें जैसे फॉर्म में चाहिए वैसे फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो वी कैन सी दी इन द विद द नेक्स्ट पेज। ओके ना, सो रिवर्सिबल के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। ओके, जो डेल्टा क्यू बाई टी, ये एक्चुअल में रिवर्सिबल के लिए है। और हमारा जो इक्वेशन था उसमें हमने इक्वेशन 1, ओके इक्वेशन 1 में हमारी टर्म क्या है, बी टू ए। ओके ना, रिवर्सिबल की हमें वहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें वो फॉर्मेट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू माइनस का, तो इधर प्लस हो जाएगा एस ऑफ ए माइनस एस ऑफ बी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने
यहाँ पे लोअर लिमिट को हायर लिमिट कर दिया और हायर लिमिट को लोअर लिमिट से एक्सचेंज किया। ओके, दोनों के बीच में अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इक्वेशन 3। तो नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 3 इनटू द इक्वेशन 1। ओके, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट होंगे इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। अगर 3 को हम लोग 1 में अगर इसको हम लोग पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलने वाले ये वैल्यू को हमें वो इक्वेशन में पुट करना है। तो वहाँ पे हमारा पहले इक्वेशन था डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, सर्कुलर इंटीग्रल इक्वल टू हमने कंसिडर किया था जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था वो मतलब इरिवर्सिबल था, डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, इरिवर्सिबल, यहाँ पे आई नहीं लिखता मैं अभी। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रिवर्सिबल था। ओके, वो था B2A। ओके, ये फॉर्म था। तो B2A की जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं एस ऑफ ए माइनस एस ऑफ बी इज इक्वल टू दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी ए टू बी। अभी ये पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, इज लेस देन और इक्वल टू एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए। ओके, इसको यहाँ पे ले लिया तो प्लस को माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, फिर माइनस एस ऑफ ए। अभी क्या हो गया, ए एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए हो गया। तो अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारा ये फॉर्म में बन गया है। ओके, दैट इज द दिस इज द इक्वेशन 4 यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं। ओके, नाउ अगर हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर adiabatic, this is the for adiabatic process, for adiabatic thermodynamic process there is no any change in the heat। ओके ना, हीट ट्रांसफर कुछ नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, हमने देखा था। ओके, सो इफ देर इज नो हीट ट्रांसफर देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 है। अगर डेल्टा क्यू 0 है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, मतलब LHS बिकम 0। अगर LHS 0 हो जाता है तो एस ऑफ बी 0 लेस देन और इक्वल टू एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एस ऑफ ए को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ये फॉर्मेट में लिखते हैं, एस ऑफ बी मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ क्योंकि एस ऑफ बी को मैं LHS पे रखता हूँ, ओके, एस ऑफ ए को RHS पे रखता हूँ, एस ऑफ ए। ओके, तो ये प्रोसेस समझ में आई ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, खाली इसको इंटरचेंज किया, ये साइड को इधर ये साइड रखा है। ओके, और एस ऑफ बी और एस ऑफ ए को अलग अलग साइड पे दे दिया। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, एस ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस ऑफ ए व्हेन देयर इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज आइसोलेटेड प्रोसेस अगर होगा, एडियाबेटिक होगा, इसमें किसी भी तरह की हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा अगर प्रोसेस हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें एस ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस ऑफ ए हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एस ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस ऑफ ए। तो मतलब क्या होने वाला है हमारा, दो एंट्रोपी ऑफ दी, जो अभी देखो हमें क्या मिल गया, मतलब अगर जो वैल्यू है एडियाबेटिक प्रोसेस की, अगर यहाँ पे हीट की वैल्यू है पॉजिटिव भी हो या निगेटिव भी हो, हमें यही इक्वेशन ट्रू होने वाला है। ओके, दिस इक्वेशन कैन बी ट्रू इफ द हीट प्रोसेस दैट इज अ चेंज इन हीट वैल्यू इज पॉजिटिव और निगेटिव और 0। ओके, कुछ मैटर नहीं करता, फिर भी ये हमें यही मिलेगी। मतलब क्या, एंट्रोपी ऑफ दी फाइनल स्टेट इज ग्रेटर देन दी एंट्रोपी ऑफ दी, ये कि कौन सा है, फाइनल स्टेट का एंट्रोपी। ओके, फाइनल स्टेट, एंड दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट मतलब एंट्रोपी ऑफ द फाइनल स्टेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ओके, तो इसको लेके हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना सकते हैं कि क्या क्या हमें मिल रहा है। ओके ना, इसमें से फाइंड क्या कर रहे हैं हम लोग, एस ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस ऑफ ए यहाँ पे हो रहा है। ओके, और अभी देखो क्या है, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी हमेशा इनिशियल स्टेट से ज़्यादा रहती है। ओके, और इसमें भी क्या रहेगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये इक्वल रहेगा। ओके, अगर रिवर्सिबल है तो यहाँ पे ये इक्वल साइन मिलेगा, और अगर इरिवर्सिबल है तो ये एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, ये इरिवर्सिबल है तो इंक्रीज होती जाएगी। और हमारे जो नेचुरल प्रोसेसेस है उसमें हमेशा याद रखना कि नेचुरल प्रोसेसेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। ओके, दैट्स वाई इन आवर नेचर द एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इन नेचर एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब जो हमारी एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। ओके ना, डिक्रीज नहीं होगी,
वहाँ पे हमारे नेचुरल जो प्रोसेसेस है उसमें एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। अगर वो रिवर्सिबल है तो इक्वल रहेगी। फॉर रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है तो क्या होगा, ये जो एंट्रोपी है एस ऑफ बी इज इक्वल टू एस ऑफ ए, ऐसे मिल सकता है अगर रिवर्सिबल है। और अगर इरिवर्सिबल है तो वो इंक्रीज होती जाएगी, एंट्रोपी चेंज हमेशा इंक्रीज होते जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, एंड फॉर द आइसोलेटेड प्रोसेस the entropy of the S of P is always greater than or equal to 0, means जो entropy है हमारा of the final state is must be greater than or equal to 0 for the this state, that is the final state and initial state का जो entropy है। तो इसमें क्या, entropy of the final state is always greater than or equal to 0 फॉर दी आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये होगा, आइसोलेटेड मतलब हमारा एडियाबेटिक जो सिस्टम्स रहते हैं उस तरह से, मतलब इसमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होता। ओके ना, हीट ट्रांसफर नहीं मतलब अंदर से बाहर भी नहीं हीट जा सकती और बाहर से अंदर भी हीट आ नहीं सकती। ओके ना, जिस तरह से कोई नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगी, एक तो 0 रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। ओके ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज़्यादा रहेगा या फिर 0 ही रहेगा। ओके, वो निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, दैट्स वाई वी कैन से दैट एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके ना, नेचुरल मतलब हमारे आइसोलेटेड प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो तो एंट्रोपी हमेशा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग एंट्रोपी नहीं, ये पॉसिबल नहीं होती। ओके ना, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके, मतलब जितना हीट ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा वो एंट्रोपी वहाँ पे इंक्रीज होते जाएगी। एंट्रोपी एक्चुअल में डिटरमाइंड, इट इज़ अ डिटर्मिनेशन फॉर दी डिसऑर्डरनेस। ओके ना, हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है वो बताने के लिए हमें एंट्रोपी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो एंट्रोपी जस्ट अ सिंपल फिनोमिना विच कैन मेजर दी व्हाट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। ओके, तो खाली वो चीज़ उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फॉर रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन द एंट्रोपी चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके ना, तो यहाँ पे एस ऑफ बी नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेल्टा एस। ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, डेल्टा ऑफ बी मत लिखो, डेल्टा एस लिखो। ठीक है ना, डेल्टा एस दैट इज लाइक दिस। ओके, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ए एक्चुअल में होगा। डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। ओके ना, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी एस ऑफ बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में उसका रिप्रेजेंट किया कि मतलब जो हमारी फाइनल की एंट्रोपी है। ओके ना, फाइनल की एंट्रोपी भी बोल सकते हैं इसको एंट्रोपी चेंज, क्योंकि एंट्रोपी मैक्सिमम फाइनल की रहेगी। ओके ना, तो उसके सामने इनिशियल बहुत छोटा रह जाएगा। ओके ना, तो इसलिए हम लोग उसको भी बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा एस लिखोगे तो परफेक्टली हो जाएगा। ओके, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, मतलब क्या होने वाला है, हमारी एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा। ओके, वो हमेशा 0 रहेगा या फिर 0 से ज़्यादा रहेगा। ओके, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ होगी। देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक पॉइंट अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंट्रोपी इज मस्ट बी पॉजिटिव एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज अ 0। ओके, इरिवर्सिबल के लिए वो इंक्रीज होते जाएगा और फॉर रिवर्सिबल के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। ओके ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा एनर्जी हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस केस में। ओके, so I hope you have clear all this idea of this entropy change. Okay ना, this is the entropy of a cyclic process। तो cyclic process में entropy किस तरह से change हो रही है, क्या है, वो ये आइडिया यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे हमारे जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का हमें पता चल गया, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी हमेशा इनिशियल स्टेट से ज़्यादा होती है। ओके, और ये एक चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ये यहाँ पे रिजल्ट हमें मिला है। ओके, ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। और हमेशा याद रखना कि नेचर में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीजिंग होती जाएगी। ओके, नेचुरल जो प्रोसेसेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो कोई कार्नोट साइकिल्स नहीं होता उसमें, वो रिवर्सिबल नहीं होते। ओके ना, हमारे जो नेचुरल जो प्रोसेसेस है जो स्पॉन्टेनियसली काम कर रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके ना, तो इसलिए उनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीजिंग होती जाएगी। ओके, इंक्रीजिंग एंट्रोपी। ओके, सो आई होप you have cleared all these things. So thank you very much.